अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बाबा ऑफिशियल में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीटीआई, यानी कि कॉलेज ट्रेनी इंटर्नी। सबसे पहले मैं वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पंजाब हुकूमत ने जो है बहुत बड़ी जो है वो पोस्टों का ऐलान किया है, जिसको हम कॉलेज ट्रेनी इंटर्न्स कहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें तकरीबन 3,000 के करीब जो है वो कॉलेज टीचिंग इंटर्नी, जिसको आप लोग, सबसे पहले मैं आपको इस जॉब के बारे में बताता चलूँ कि सीटीआई है क्या। सीटीआई बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है, जो हर साल आती है और तकरीबन 4 माह की ड्यूरेशन के लिए आती है, जिसको हम कॉलेज टीचिंग इंटर्नी जो है वो कहते हैं। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मज़ीद बढ़ भी सकता है, कि ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 3-3 साल से किसी कॉलेज में जो है वो पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह ये कि वहाँ पर पोस्टिंग नहीं होती, तो वो सीटीआई को ही दोबारा मौका दे देते हैं। एनी हो, लेकिन जो कम अज़ कम ड्यूरेशन है वो है 4 मंथ। 4 मंथ के लिए आपको जो है वो रखा जाता है, और उसमें जो है वो पे क्या है, क्या मेरिट है, किस तरह से आप अपना मेरिट निकाल सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो बताऊंगा। तो इसमें जो है वो, अब सीटीए कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएस लेवल की भी स्टडी होती है, तो उसके लिए भी जो है वो आपको रखा जा सकता है। एफएससी के लिए भी जो है आपको रखा जा सकता है, एफए के लिए भी जो है वो आपको रखा जा सकता है। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बीएस कॉलेजेस है उसमें एमएस, एमफिल और पीएचडी, ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर बीएस करवाया जाता है, तो उसके लिए जो इन्होंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रखी है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन रखी है, ठीक हो गया। तो मेरिट निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि 85% मार्क्स जो हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके मैट्रिक के, आपकी एफए के, और आपका जो बीएस है या बीए या एमएससी जो भी है, 85 मार्क्स उसके होंगे। और अगर आपने एमफिल किया है तो 5 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक हो गया। अगर आपने जो है वो कोई बोर्ड में पोजीशन लिया है तो 5 नंबर आपको उसके मिल सकते हैं, और इंटरव्यू मार्क्स से 5 नंबर जो है वो इंक्लूड है। यहाँ पर खुशखबरी की बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता जो वो ये है कि ये ऐसी जॉब है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक हो गया। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने सिंपल आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, आपने उसका नोटिस बोर्ड जो है वो विज़िट करना है, ठीक हो गया। वहाँ पर जो है उनके जो जो पोजीशन जो है वैकेंट होंगी वो नोटिस बोर्ड पे लगा होगा, तो उसको आपने सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लिख के जो है वो सबमिट करवाना है। वो कब करवाना है उसकी डेट्स मैं जो आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको बताता चलूँ कि पर मंथ जो आपकी पे होगी वो तकरीबन 45,000 रुपये। जी हाँ, 45,000 रुपये, यानी कि आपके टोटल 1,80,000 रुपये जो हैं वो बनते हैं 4 माह के, और जो इकट्ठे आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो ये खुशखबरी है कि इसमें जो है कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक हो गया। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि 4 माह के लिए रख सकते हैं, फिर जैसे जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना चाहे तो आप जो है वो उसको जो है वो आगे कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। और छुट्टी की अगर बात करें तो आपको महीने के अंदर 2 छुट्टियां जो है वो अलाउ जो है वो होंगी, ठीक हो गया। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो आपको जो है वो किसी भी टीचिंग कॉलेज में जो है वो आपको जो है वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो रखा जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये परमानेंट जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा मैं मेन बात करूं तो उसमें ये आता है कि आपका जो ज्वाइनिंग पीरियड है ना, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो ज्वाइनिंग देनी पड़ती है, अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो है जॉब वो कैंसिल हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से दिया जाता है, जो कि आपको आगे फर्दर जो है जॉब्स लेने में बहुत ज़्यादा आसानी देता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एंड पे उन्होंने लिखा हुआ कि आप कॉलेज में कोई यूनियन वगैरह या सियासी काम जो है वो नहीं कर सकते। तो ये थी चंद मेन बातें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरह से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो देनी है। सबसे पहले जो 13 जनवरी है ना, 13/1/2021, जितने भी पंजाब के कॉलेजेस हैं ना उनके नोटिस बोर्ड पे उन्होंने जो है एक लिस्ट लगा देनी है, जिस पे लिखा होगा कि फ़लाँ फ़लाँ सब्जेक्ट की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो आपने सिंपल करना क्या है, 14 से 15 तारीख के अंदर, 14 या 15 तारीख को आपने एक रिटन एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज के अंदर जो है वो आपने जमा करवानी है,
बाय हैंड। ठीक हो गया। उसके बाद 17 तारीख को जो है वो मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट यानी कि अवेदा हो जाएंगी आपके उसी कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो उसमें अगर बाद बंदों को इतराज़ होता है कि जी हमारा मेरिट नहीं सही बना, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो 18 से 19 तारीख तक। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपकी 21 तारीख को जो है वो लगेगी। तो इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली मेरिट में आएंगे, ठीक हो गया, नोटिस बोर्ड पे जो लगा होगा, उनका जो है डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 21 से 23 जनवरी। ठीक हो गया। तो आप जो है 21 से 23 जनवरी में इंटरव्यू के बाद जो है वो आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप कॉलेजेस के अंदर जो है वो अपनी 7 दिन के बाद जो है अपनी जॉब जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 1 फरवरी को होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके जो जॉब के ऑर्डर हैं वो तकरीबन 2 फरवरी को जो है वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये था अप्लाई का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, यानी कि आपने मेरिट किस तरह से अपना बनाना है। ठीक हो गया। तो ये बातें जो है वो डिस्कस करते हैं। सामने आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि मास्टर डिग्री है आपकी, अगर बैचलर डिग्री है, तो अगर तो आपकी बीएस है, ठीक हो गया ना, तो आपके दोनों को मिला के जो है वो नंबर लगेंगे। लेकिन अभी मैं आप जिनका बीए है या एमए है उनके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपका बीए है तो 15 नंबर उसके होंगे, और अगर आपका मास्टर है तो उसके जो है वो 40 नंबर काउंट होंगे। परसेंटेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अगर आप 90% या उससे अबव है तो आपको पूरे के पूरे 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 80% या 70 to 80% है तो आपको 36 मिलेंगे। इसी तरह 60 to 70, 32 एंड 50 to 60 28 एंड 40 to 50% जो है वो 24 होंगे। इस तरह बैचलर के आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो है आप इस तरह से अपना जो है वो मेरिट फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने बीएस किया है, ठीक हो गया, तो बीएस के जनाब जैसे मास्टर के 40 नंबर थे तो बैचलर के 15 नंबर है, तो दोनों को मिला के 55 मार्क्स बन जाएंगे। तो इसी तरह जो है अपनी परसेंटेज जो है बीएस के अकॉर्डिंग निकाल सकते। आपके इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स काउंट होंगे, मैट्रिक के आपके 15 मार्क्स जो हैं वो जो है काउंट होंगे मेरिट में। उसके अलावा अगर आपका एमफिल है या पीएचडी है तो आपके प्लस पॉइंट है। अगर आपने एमफिल किया हुआ तो आपको 3 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे एमफिल के, और पीएचडी के 5 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप बोर्ड में कोई पोजीशन होल्डर हैं तो 5 नंबर, अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है, अगर सेकंड पोजीशन है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और थर्ड पे 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर। तो ये था आपका एफएससी के लिए। तो अब अगर बीएस कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे बीएस होती है, आप चाहते हैं कि आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाएं, तो उसका जो है मेरिट आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है कि मास्टर के लिए जो है 13 मार्क्स, बैचलर के लिए 12 मार्क्स। तो इसमें जो है वो ज़्यादा उन्होंने बीएस के, एमफिल के और पीएचडी के नंबर जो हैं वो काउंट किए हैं, और इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो है वो 10-10 नंबर लिए हैं। यानी कि बीएस के लिए जो है वो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला और है, अगर आपने एफएससी को पढ़ाना है तो उसके लिए आपका मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो है वो और है। तो इसी तरह इसमें भी मार्क्स और पोजीशन होल्डर, फिर इंटरव्यू के मार्क्स। तो इसमें जो है इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो इतना इशू नहीं होता, हर स्टूडेंट्स के तकरीबन 4-5, 3-4-5 जो है वो ईजिली जो है वो लग जाते हैं। तो इसमें एज किन बंदों को मिलता है जिनकी मार्क्स जो है वो मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है वो ग्रेड बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि ये वह जॉब है जिसमें आपको जो है वो नंबर दे के आपको जॉब दी जाती है, आपकी सीजीपीए आपके मार्क्स दे के। इसमें टेस्ट वगैरह का कोई जो है वो सीन नहीं होता। तो इसी तरह जो है आगे पेमेंट मेथड मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये इकट्ठे पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट के अंदर जो हैं वो आएंगे। तो ये देखें, अगर आपको अपनी परसेंटेज के बारे में नहीं पता कि आप जो है वो देखना चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो ये सीजीपीए लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो जो है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपकी सीजीपीए 2.5 से 2.7 तक, 2.87 तक है, तो आपके 60 to 69% मार्क्स बनते हैं। ये एचईसी का एक फार्मूला है। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर दी हैं। तो आप लोग जो है वो वेट करें और नोटिस बोर्ड का जो है वो इंतज़ार करें कॉलेज का, और वहाँ जाके अप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में
पूछ सकता है। इसके बाद हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का भी ज़िक्र करें, मुख्तलिफ़ सिटीज़ का, कि किस सिटी में किस किस कॉलेज में कितने जो हैं वो इंटर्नी रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।